अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री प्लेनेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया की 5 ख़तरनाक औरतें यानी कि डॉन। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर जिनका मैं जिक्र करूंगा ये दो बहनें जिसका नाम रेशमा और शबाना मेमन था। फ्रेंड्स, इन्हें द वुमेन बिहाइंड ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ब्लैक फ्राइडे नाम से मशहूर सन 1993 में मुंबई धमाकों में मेमन फैमिली का नाम आता है। ये दोनों अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी टाइगर मेमन की वाइफ और साली हैं। 1993 के धमाकों में 257 लोग मारे गए और 713 घायल हो गए। ये दोनों ही इंडिया पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान के एक शहर कराची में रह रही हैं। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर जिसका मैं जिक्र करूंगा इस लड़की का नाम शोभा अय्यर है। इसे द मिस्ट्री गैंग क्वीन का नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, शोभा अय्यर एक डॉन है। इसने इंडिया के तामिली इलाकों में अपना पांव जमाया। इसकी मर्जी के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। इसको पॉलिटिक्स में एक ऊंचा मुकाम हासिल था। इसको आज तक किसी ने नहीं देखा। पुलिस के पास इसकी कोई हकीकी तस्वीर नहीं है। ये इस कदर ख़तरनाक है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर जिस लड़की का जिक्र करूंगा इसका नाम है अर्चना बालमुकुंड शर्मा। इसे द क्वीन ऑफ किडनैपिंग कहा जाता है। इस लड़की की ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। हीरोइन बनने की तमन्ना ने इसे जराइम में दाखिल कर दिया। ये लड़की दिल्ली में बैठकर हर जगह अपना सिक्का चलाती है। माना जाता है कि अब भी मुल्क से बाहर काम चलाती है और अभी तक पकड़ी नहीं गई। इसके बाद फ्रेंड्स जिक्र करते हैं फूलन देवी, अ गैंगस्टर। इस लड़की की कहानी बहुत दिलचस्प है। 18 साल की उम्र में इस लड़की के गांव के ठाकुरों ने इसका रेप किया और मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद फूलन देवी ने बंदूक उठा ली और जराइम की दुनिया में दाखिल हो गई। इसके ऊपर फ्रेंड्स 40 लोगों के खून, डकैती और किडनैपिंग के केस दर्ज हैं। बाद में इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद एक पॉलिटिक्स ने इसको दौरान जलसा खून कर दिया और इसको मार दिया। इसके बाद फ्रेंड जिसका जिक्र करूंगा उसका नाम है सीमा परिहार। इस लड़की ने 13 साल की उम्र में बंदूक उठा ली। इस पर 70 से ज़ायद खून और 200 से ज़्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज थे। जिस वक्त इसने 2003 में अपने आप को सरेंडर किया, इस वक्त भी 29 मुकदमे इसके ऊपर चल रहे थे। फ्रेंड्स, ये लड़की बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी है और टीवी स्क्रीन पर बहुत ही करामत साबित हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।